11th क्लास हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर है 2 संबंध तथा संबंध एवं फलन। हम चैप्टर 2 की 2.2 एक्सरसाइज पे कर रहे थे संबंध के बारे में, और 2.1 का पहला और छठा सवाल मैंने बता दिया था। और अब बताइए आपको कौन सा सवाल बताऊं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में R नेचुरल नंबर, N क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। भाई प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है N, और N के अवयव होते हैं 1, 2, 3, 4। प्राकृत संख्या के समुच्चय पर R N से N में इस प्रकार परिभाषित है। R बराबर ऑर्डर पेयर x, y, जबकि y बराबर x प्लस 5। x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, और x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x और y दोनों ही प्राकृत संख्या हैं। ये x का प्रतिबंध है तो ये क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न समझो पहले तो। प्रश्न है R N से N में परिभाषित है। N नेचुरल नंबर का समुच्चय है। x का मान 4 से कम प्राकृत संख्या है, x और y दोनों ही। तो इसको देखिए रोस्टर रूप में क्या रिलेशन है हमारे पास। R x y ऑर्डर पेयर है, जबकि y बराबर x प्लस 5 और x लेस देन और इक्वल टू 4 से कम है, लेस देन। x संख्या 4 से कम और x y दोनों किसमें? नेचुरल नंबर। मैंने इसको सांकेतिक रूप से लिख दिया है। ये जो संख्या x 4 से कम है उसको क्या लिख सकते हैं? x लेस देन 4। x y दोनों क्या है? नेचुरल नंबर। तो इसको लिख रहा हूं मैं रोस्टर फॉर्म में। R बराबर संबंध ही रहा, ये प्रतिबंध है। इसमें x के मान क्या रख सकते हैं हम? ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3 नेचुरल नंबर रखने। नेचुरल नंबर कहाँ से प्रारंभ होते हैं? 1 से। और कंडीशन दे रखी है x का मान 4 से कम है। x का मान तो 1 रखेंगे हम, 1 का संबंध x बराबर 1 रखो यहाँ। y बराबर 1 प्लस 5 6, 1 का संबंध किससे? 6 से। अब x का मान क्या रख सकते हैं? 2। y बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5 7, और x का मान क्या रख सकते हैं? 3 प्लस 5 8। आगे रख सकते हैं क्या हम x का मान? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि यह प्रतिबंध कर दिया है x संख्या 4 से कम होगी, एक प्राकृत संख्या है। तो 4 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3 बस। तो x का मान 1 रखा तो y का मान 6 आ गया। x बराबर 2 रखा तो y बराबर 5 और 2 7 आ गए। x बराबर 3 रखा तो 8 आ गए। तो ये ही रोस्टर रूप है इसका। बंद कर दीजिए। क्या पूछ रहे हैं फिर? इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखो। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, रोस्टर रूप। सेकंड क्या है? इसके प्रांत में परिसर लिखो। सेकंड देखो, R का प्रांत कल भी बताया था मैंने। प्रांत होता है क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय। क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय। तो पहला घटक कौन कौन सा? 1, 2, 3। समुच्चय से धनु कोष्ठक में आएगा 1, 2, 3। ये हो गया इसका प्रांत। और R का परिसर ये होता है क्रमित युग्मों के। R में जो क्रमित युग्म है उनके द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो द्वितीय घटक कौन से? 6, 7, 8। ये परिसर हो गया 6, 7, 8। ये सेकंड का आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 2 समझने की जरूरत है। आर एन से एन में है और रिलेशन है एक्स वाई, वाई बराबर एक्स प्लस 5, एक्स 4 से कम प्राकृत संख्या है, एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर है, तो एक्स का मान क्या रख सकते हैं हम, 1 2 3। एक्स बराबर 1 रखा, 1 का संबंध 6 से आ गया, एक्स बराबर 2 रखा, 2 और 5 7, 2 का संबंध 7 से, एक्स बराबर 3 तो 3 का संबंध 8 से। तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म। इसका प्रांत 1 2 3 और परिसर हो गया 6 7 8। प्रथम घटकों का समुच्चय होता है प्रांत, द्वितीय घटकों का समुच्चय होता है परिसर। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली 2.2 का समुच्चय दे रखा 1 2 3 5 और समुच्चय बी है 4 6 9। ए से बी में संबंध है आर। इस प्रकार संबंध है एक्स वाई, एक्स और वाई का अंतर विषम है। एक्स और वाई का अंतर क्या है, तो आर को रोस्टर रूप में लिख रहा है। हल ए बराबर है 1 2 3 5 और बी बराबर है 4 6 9 और आर दे रखा है ए से बी में आर बराबर एक्स वाई, एक्स और वाई का अंतर, एक्स और वाई का अंतर विषम है। अंतर विषम आना चाहिए। तो हम जानते हैं दो सम संख्याओं का अंतर सम होता है, विषम का अंतर भी सम होता है। सम और विषम का अंतर विषम होगा। तो रोस्टर रूप आर का रोस्टर रूप, आर का रोस्टर रूप आर बराबर, देखिए भाई दो सम संख्याओं का अंतर सम होता है, 6 - 4 2 आएगा। विषम संख्याओं का अंतर भी सम होता है, 11 - 9 2 आएगा। और सम और विषम का अंतर क्या होता है, विषम। सम और विषम का अंतर एक का संबंध किससे होगा, 4 से, और एक का संबंध 6 से। अंतर x और y, तो x a का अवयव है और y b का। तो एक का संबंध 4 से, अंतर 3 है जो कि विषम है। एक का संबंध 6 से, अंतर 5 है, विषम हो गया। एक का अंतर 9 से नहीं होगा क्योंकि 9 और 1 का अंतर 8 समझ। अब 2 का देखिए, 2 का अंतर, 2 का संबंध 9 से ही होगा केवल। 2 और 9 का अंतर विषम संख्या आ रही है। पहला घटक इसी का, 3 का, 3 और 4 का अंतर 1, 3 और 6 का अंतर 3, और 3 और 6 का नहीं होगा। फिर 5 और 4 का, 5, 4, 5, 6, बस। सम और विषम संख्याओं का अंतर ही विषम होता है। हमें अंतर विषम चाहिए। पहला घटक समुच्चय का होगा x, तो 1 का संबंध 4 से है, सब विषम और सम, विषम सम। 1 का संबंध 9 से नहीं होगा, 2 का संबंध 9 से होगा, 3 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 6 से, 5 का संबंध 4 से और 5 का संबंध 6 से। ये आ गया क्रमित रूप, रोस्टर रूप में। हमसे अंतर विषम पूछा है, एक्स और वाई। पहला घटक समुच्चय का होगा, दूसरा घटक समुच्चय बी का होगा। क्लियर है ये। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 2.7 में पी और क्यू, ये पी 5 6 7, क्यू 3 4 5, ये इससे रिलेटेड है। 6 का संबंध 4 से है और 7 का संबंध 5 से है। पी और क्यू में से का एक संबंध दर्शा दी। संबंध को समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में लिखना है। इसके प्रांत और परिसर भी ज्ञात करने। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें रिलेशन लाना है हमें। तो संबंध आर है पी से क्यू में, पी से क्यू। इसका रोस्टर रूप तो ये रहा भाई, रोस्टर रूप है आर बराबर 5 का युग्म 3 से बन रहा है, 6 का 4 से और 7 का 5 से।
ये तो रोस्टर रूप है। 5 रिलेटेड टू 3, 5 का संबंध 3 से है, 6 का 4 से है। और तो अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। समुच्चय निर्माण रूप पूछा है क्या? समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। फर्स्ट, आर बराबर ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई सच दैट, बताइए रिलेशन देखो भाई, x का मान y प्लस 2 हो रहा है कि नहीं? 5 3 में 2 जोड़ने पर आ रहा है, 6 4 में 2 जोड़ने पर, 7 5 में 2 जोड़ने पर। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? x बराबर y प्लस 2। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? x इक्वस टू y प्लस 2। y का मान 3 में 2 जोड़े थे 5 आ गया, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 5 में जोड़, ये आ गया आपका x बिलोंग्स टू एक्स वाई। अब ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, सिर्फ संबंध दे रखा है और कुछ नहीं है। बाई, ये आ गया इसका समुच्चय निर्माण एक्स वाई, जबकि x बराबर वाई प्लस 2। और इसका प्रांत और परिसर चौथे में आर का रोस्टर रूप में लिख चुका है। ये सेकंड पहले बता दिया था, ये सेकंड है भाई। आर का प्रांत बराबर पहले सब घटकों का समुच्चय 5 6 7 और आर का परिसर दूसरे घटकों का समुच्चय 3 4 5, 3 4 5। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पी और क्यू का एरो डायग्राम दे रखा है, आरेख चित्र, और हमें इसको रोस्टर रूप समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। और आर का प्रांत और आर का परिसर ज्ञात करना था। आर का प्रांत और आर का परिसर बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, एक समुच्चय ए है, 1 2 3 4 5 6, और ए से ए पर एक संबंध आर परिभाषित है, ऑर्डर पर ए बी, ए और बी दोनों किसके अवयव हैं? समुच्चय के। संख्या ए संख्या बी को यथावत का मतलब पूरा पूरा भाग जाता है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रही है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रही है। तो यथावत का मतलब पूरा पूरा भाग जाना है। तो इसका रोस्टर रूप, आर का रोस्टर रूप आर बराबर क्रमित योग के रूप में। देखिए भाई, प्रत्येक अवयव की बात हो रही है, दोनों घटक ए और बी घटक किसके? एक है, तो पहले एक लेंगे, एक का भाग तो सब में जाएगा, एक की सभी संख्याओं में एक का भाग जाएगा। तो एक का संबंध 1 से है, एक का संबंध 2 से है, एक का संबंध 3 से, एक का 4 से और एक का 6 से। एक सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती है। तो 1 का संबंध 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 6 से। अब 2 देखिए, 2 का भाग किसके में जा रहा है? 4 और 6 में, पूरा पूरा भाग। तो 2 का संबंध 4 से होगा और 2 का संबंध 6 से होगा। फिर तीसरा अवयव 3 का भाग किस में जा रहा है? केवल 6 में, और 2 का 2 में भी जाएगा भाई, 2 का 2 में, 2 का 4 में और 2 का 6 में। फिर 3 का 3 में और 3 का 6 में। फिर 4 का 4 से विभाजित होगा और 6 से विभाजित होगा। एग्जैक्टली यथावत का मतलब है एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। ये इसका रोस्टर फॉर्म आएगा। 1 का संबंध सबसे है, 2 का संबंध 2 का 2 में, 2 का 4 में, 2 का 6 में, 3 का 3 में, 3 का 6 में, 4 का 4 में, 6 का 6 में। ये इसका रोस्टर रूप हो गया। अब इसका आर का प्रांत पहले घटकों का समुच्चय 1 2 3 4 6, ये तो हो गया प्रांत। और आर का परिसर दूसरे घटकों का, दूसरे घटक भी क्या? 1 2 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है। ये लो, ये हो गया इसका आर का प्रांत और परिसर। जो संबंध था वो था यथावत विभाजित करती है। यथावत का मतलब है एग्जैक्टली पूरा पूरा भाग जाता है। तो वो है आपका समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा 2 4 6 में, 3 का 3 6 में और 4 का 4 में, 6 का 6 में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5।
बाकी मैं आपको छठा बता चुका ये, और बाकी आप करके देखना। आज के लिए इतना ही बहुत है इसमें तो, और इसी को कंटिन्यू खत्म हो गया अपना। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा संबंध के बाद फलन। फलन से को प्रूव करेंगे कल।